आज़ादी के 70 साल बाद भी सहरिया समाज अभी भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाया और ग्रामीण इलाकों में तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पिछले दिनों आई बाढ़ में सहरिया समाज के लोगों के घरों में पानी भर गया। इससे उनका अनाज खराब हो गया और वो अनाज के दाने दाने को मोहताज हैं। बाढ़ पीड़ितों का हवाई और कागजी सर्वे भरपूर चल रहा है, मगर आहतों को अभी तक राहत नहीं पहुंची। गांवों में कच्ची शराब बिक रही है। ऐसे आदिवासी युवा गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मौत का शिकार हो रहे हैं। गांवों में फाइनेंस कंपनी के द्वारा आदिवासियों को ठगा जा रहा है। दबंगों के द्वारा नीमच में कन्हैया आदिवासी के साथ बर्बरता जैसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आज सहरिया क्रांति के सैकड़ों सदस्य सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जहां पर कलेक्टर नहीं मिले तो सहरिया क्रांति ने कलेक्टर के मैदान पर ही डेरा जमा लिया और नारेबाजी करते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की। ये प्रदर्शन पूरे 3 घंटे तक चला। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी, जिन्हें आदिवासियों की समस्याओं को समस्त मांगों को गंभीरता से सुना और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इन मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया। इसमें शिवपुरी जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ के बाद सहरिया बस्ती में सर्वे नहीं हुए। जिनके सर्वे हुए उन्हें मुआवजा देने के नाम रिश्वत मांगी जा रही है। नीमच जिले में आदिवासी युवा के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई और गाड़ी से घसीटकर उसे मौत के घाट उतारने वाले दबंगों को फांसी की सजा दी जाए। शिवपुरी अंचल में आदिवासियों को ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं जिन पर लगाम लगाई जाए। शिवपुरी जिले में आदिवासी बस्तियों में अवैध कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है। इससे आदिवासी बीमार हो रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है। गांवों में फाइनेंस कंपनी के लोग भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर फंसा लेते हैं और उन्हें वाहन खरीदवा देते हैं। फिर आदिवासियों के वाहनों की किश्त जमा न होने की बात कहकर उनसे छीन ले जाते हैं। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिवपुरी के कई आदिवासी अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं और उनका शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य मांगे भी रखी। कलेक्टर ने कहा कि आदिवासियों की शिकायत के लिए एक विशेष रूप से आदिवासी प्रकोष्ठ बनेगा और इसमें आदिवासियों की समस्या को सुना जाएगा, जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में सर्वे नहीं हुआ वहां दोबारा सर्वे कराकर 50-50 किलो अनाज बांटा जाएगा। इसके साथ ही एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि आदिवासी बस्ती में अवैध शराब की खपत करने वाले शराब माफिया के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाँव में ऐसा दादोल में ऐसी समस्या है कि पूरे में तो पानी भर गए घरन में, रोटी तक नहीं कर पा रहे बेचारे, का रोटी तक कर रहे होते, रोटी करने से ऐसी जगह नहीं है। घर किसी का अनाज भींज गया, किसी का आटा भी भींज गया। अब हमको आया है चैन, अब हमको आया है चैन। दया नहीं, सहरिया क्रांति जिंदाबाद, सहरिया क्रांति जिंदाबाद। देखिए, ये देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। इसकी हालात आप देखो। 31 तारीख से जो पानी बरसा, शिवपुरी जिले में भीषण बाढ़ आई। 31 तारीख से आज 31 जुलाई से आज 31 अगस्त हो गया। आज तक इन कई गांवों में ना तो सर्वेयर पहुंचे, ना ही इनका सर्वे हुआ। और जो बाढ़ के नाम पर राशन आया था 50-50 किलो, इनमें से किसी को भी नहीं मिला राशन। आज बाढ़ का कोई सर्वे जमीनी आधार पर नहीं हो रहा। उससे ये परेशान होकर ये मेरे घर पर दिन भर आदिवासी बहनें आके मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराती हैं। मैं जिला प्रशासन को कई बार बताया, लेकिन कई गांवों में आज तक राशन और सर्वे नहीं हुआ है। अभी क्या स्थिति है? एक घंटा करीब हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। क्या कराना? नहीं, हम चाहे हमें 1 हफ्ता हो जाए और चाहे 1 महीना हो जाए, हम यहाँ बैठे हैं। जिला कलेक्टर को पूरी बात बताएंगे। और गाँव-गाँव में जो कच्ची शराब से हमारे आदिवासी भाई मर रहे हैं, जहरीली शराब का निर्माण पुलिस थाने मिलकर करवा रहे हैं, आबकारी विभाग मिलकर करवा रहा है। जिले में लगभग 2000 से ऊपर अवैध कच्ची भट्टियां हैं शराब की, जिनमें शराब बन रही है और पुलिस वाले महीना हफ्ता ले रहे हैं, आबकारी वाले महीना हफ्ता ले रहे हैं। प्रति गांव में आप पता करो आदिवासी भाइयों से, हर बस्ती में 3-4 आदिवासी प्रति माह मर रहे हैं केवल जहरीली शराब के सेवन से। उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है, कहीं कोई उनकी
आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे कि ये जहरीली शराब के कारण मरे। हमारी मांग है जिस थाना क्षेत्र में जहरीली शराब बिके या कच्ची शराब की भट्टी पाई जाए उस थानेदार को एक बार मौका दिया जाए और दूसरी बार उसको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद उसके खिलाफ विभागीय जांच। जिला प्रशासन क्या दावे कर रहा है अब ये पूछो, इनके गांव में पहुंचा क्या 50-50 किलो राशन? मैं बाइट नहीं, मैं तो सामने ही बात कर रहा हूं, मैं कोई दावे नहीं कर रहा, मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये हजारों महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों भैया जो नए लड़के बैठे हैं शराब से परेशान है, बाढ़ की राहत का कोई पैसा अभी तक इन गाँव में नहीं पहुंचा है। सर्वे ही नहीं हुआ, पैसा कहाँ से पहुंचेगा?